अतीक अहमद की कहानी फिर चर्चा में। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद का किरदार एक बार फिर सुर्खियों में है। धुरंधर 2 के जरिए उसके आतंक और राजनीतिक रसूख की दास्तां को दोबारा पर्दे पर उतारा गया है। इसमें अतीक के शुरुआती अपराधों से लेकर उसके सांसद बनने तक के सफर को दिखाया गया है। इस सीरीज ने अतीक के आपराधिक साम्राज्य की यादें फिर ताज़ा कर दी हैं। डीजीसीए की एयरलाइंस को चेतावनी। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा कारणों से 9 देशों के हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एयरलाइंस को वैकल्पिक रूटों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध की स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। उत्तराखंड में मनचलों का आतंक। उत्तराखंड से एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुछ मनचलों ने एक युवती का पीछा किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 20 मिनट तक युवती के पीछे बुलेट दौड़ाई। लड़की लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन मनचले बेखौफ नजर आए। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। टोंक में मस्जिद के भीतर खौफनाक वारदात। राजस्थान के टोंक में एक मौलाना ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ईद से पहले एक विवाद के चलते मौलाना ने हकीम को मस्जिद के शौचालय में बंद कर दिया। इसके बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। ईरान मुद्दे पर कांग्रेस में अंतर्विरोध। ईरान इजराइल युद्ध पर भारत सरकार के रुख को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद उभर आए हैं। वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और शशि थरूर ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए हैं। उनके बयानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विदेश नीति पर पार्टी के भीतर एक राय नहीं है। यह स्थिति आगामी चुनावों से पहले विपक्षी एकता पर सवाल उठा रही है। पाकिस्तान का भारत पर अजीबोगरीब आरोप। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान भारत द्वारा दिए गए ड्रोनों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है। इस पर तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसकी क्षमता पर सवाल उठाए हैं। तालिबान का कहना है कि जब अमेरिका हमें नहीं हरा पाया तो पाकिस्तान की क्या बिसात है। ये जुबानी जंग सीमा पर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। दुनिया के सबसे सस्ते शराब वाले देश। एक ताज़ा रिपोर्ट में दुनिया के उन देशों की सूची जारी की गई है जहां शराब बेहद सस्ती है। कुछ देशों में तो शराब की एक पूरी बोतल मात्र 45 रुपये में उपलब्ध है। ये जानकारी उन लोगों के लिए हैरान करने वाली है जो भारत में भारी टैक्स चुकाते हैं। सस्ती कीमतों के पीछे इन देशों की स्थानीय नीतियां और कम उत्पादन लागत मुख्य कारण हैं। मिडिल ईस्ट वॉर का तेल कीमतों पर असर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारतीय बाजारों पर भी दिखने लगा है। भारत के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण आने वाले दिनों में जेब और ढीली हो सकती है। सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। एलपीजी किल्लत पर मोदी सरकार का कड़ा रुख। देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब सभी तेल और गैस कंपनियों को अपनी इन्वेंट्री और सप्लाई की पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से देनी होगी। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के समय आम जनता को गैस की कमी न हो। जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आहट। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। चर्चा है कि योगी कैबिनेट में जल्द ही तीसरे डिप्टी सीएम की एंट्री हो सकती है। इस फेरबदल का उद्देश्य क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधकर अपनी पकड़ मजबूत करना है। कई बड़े चेहरों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। नई योजना के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ समय पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम से करोड़ों गरीब परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत की मिसाइल ताकत से पाकिस्तान की बेचैनी। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर घेराबंदी करने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसकी मिसाइलें सुरक्षित हैं, लेकिन वह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से चिंतित है। वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव ने पाकिस्तान की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञ इसे भारत की रक्षा नीतियों की बड़ी जीत मान रहे हैं। योगी का महिलाओं और बुजुर्गों को तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
सरकार का फोकस समाज के इन वर्गों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। यह घोषणा आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान द्वारा अमेरिका के F-35 को गिराने का दावा। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ उस समय हैरान रह गए जब ईरान ने अमेरिकी गौरव कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये अमेरिकी सैन्य तकनीक के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस घटना ने मध्य पूर्व में युद्ध की दिशा और तीव्रता को पूरी तरह बदल दिया है। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तेवर दिखा रहा है। के ज्योतिषी का काला कारनामा। महाराष्ट्र के नासिक में एक तथाकथित आध्यात्मिक गुरु की घिनौनी करतूत उजागर हुई है। पुलिस को जांच के दौरान महिलाओं से जुड़ी 58 अश्लील वीडियो क्लिप्स मिली हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। आरोपी गुरु महिलाओं की आस्था का फायदा उठाकर उनका शोषण करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य पीड़ितों से सामने आने की अपील की है।